हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पार्ट 12 वीडियो करने वाले हैं। इसके पीछे का अगर आपने पार्ट 11 और पार्ट 10 वीडियो नहीं देखा हो तो जा करके ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्ट 10 और पार्ट 11 वीडियो में मैंने वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है, और ये जो है ये वर्ड प्रॉब्लम का थर्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम इसमें बताने वाला है, ये तीसरा लेक्चर है वर्ड प्रॉब्लम का। तो आज इसमें हम देखिए, इसके पार्ट 11 में मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम में 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो वाला वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, और इसमें बताने वाला है एज प्रॉब्लम, मतलब कि किसी का एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करते हैं, आज हम वही बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब एक नूरी है और एक सोनू है, दो पर्सन है यहाँ पे, नूरी और सोनू। तो जो नूरी, देखिए यहाँ के पास क्वेश्चन को आप समझिएगा ध्यान से, बोल रहा है 5 years एगो, 5 वर्ष पहले का बात है। एगो मतलब पहले होता है, लेटर मतलब बाद में। तो 5 वर्ष पहले का बात है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि नूरी सोनू से थ्राइस थी, ओल्ड में थ्राइस मतलब 3 गुना थी। कितना? 5 वर्ष पहले नूरी को जो एज था ना वो सोनू का एज से तिगुना था। और 10 years लेटर मतलब 10 वर्ष बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि 10 साल के बाद नूरी का एज जो है वो सोनू के एज से दुगना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। और 5 वर्ष पहले नूरी का एज सोनू के एज से 3 गुना था। बात तो समझ गए होंगे। तो हमको दोनों को प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहले तो दोनों का एज एक्स और वाई ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किस तरह से सॉल्व करते हैं आपको बस वही देखना है। तो देखिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट नूरू लिख दिए हैं, नूरी एज बी एक्स ईयर। ठीक है, ऐसा प्रेजेंटेज का बात बोलता है, प्रेजेंटेज निकालने के लिए। तो बोल रहा है प्रेजेंटेज, तो प्रेजेंटेज मान लिए एक्स ईयर्स नूरी एज, और सोनू का एज मान लेते हैं वाई ईयर्स। ठीक है, सोनू एज बी वाई ईयर। बात समझ रहे हैं, मतलब जिसका हमको एज निकालना होगा वो दोनों को एक्स और वाई ईयर मान लेंगे। चलिए मान लिए, अब हमको इक्वेशन बनना है, खुद से इक्वेशन बनना है। तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बोल रहा है 5 years एगो, मतलब पहले तो हमको 5 साल पहले जाना पड़ेगा। तो चलिए हम 5 साल पहले जाते हैं, तो 5 years एगो में जाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि 5 years भाई ये एगो की बात कर रहा है, यानी कि 5 वर्ष पहले में हम चले जाएंगे, यानी 5 वर्ष पहले की बात है। तो 5 वर्ष पहले दोनों को एज हम निकालते हैं। तो नूरी एज 5 वर्ष पहले में है, तो नूरी एज कितना हो जाएगा? देखिए नूरी एज हो जाएगा, प्रेजेंट एज है एक्स, अगर 5 वर्ष पहले चले जाते हैं तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा ना। मतलब 5 वर्ष पहले मतलब 5 माइनस कर देते हैं, तो मतलब 5 वर्ष पहले उसका इतना एज रहा होगा। और सोनू का एज भी 5 घटाते हैं, क्योंकि 5 पहले जा रहे हैं। तो सोनू एज कितना हो जाएगा? अभी वाई है लेकिन 5 वर्ष पहले जा रहे हैं, तो वाई माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों का एज तो हम निकाल लिए, तो जो नूरी का जो एज है ना 5 वर्ष पहले में है। ठीक है, 5 वर्ष पहले में ये दोनों को एज को कंपेयर करना है। 5 वर्ष पहले नूरी का एज, तो नूरी का एज ए वाला है, नूरी का एज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी का एज मतलब ए वाला जो है वो सोनू का एज मतलब ए वाला से थ्राइस है। तो इसका एज सोनू का एज से थ्राइस मतलब 3 गुना हो। तो इसको हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखने वाले हैं हम। तो देखिए कैसे बनाते हैं इक्वेशन, बस आप एक ट्रिक की तरह इसको समझिएगा। देखिए पहले तो दोनों को लिख लेते हैं एक तरफ x माइनस 5 और इधर लिख लेते हैं y माइनस 5। ठीक है, इधर लिख लेते हैं x माइनस 5 और इधर लिख लेते हैं y माइनस 5। अब दोनों को इक्वेशन बनाने के लिए हमको कुछ दिमाग लगाना पड़ा। देखिए और 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, किससे थ्राइस है? सोनू से थ्राइस है। तो सोनू का एज कौन है? y माइनस 5। तो जिससे थ्राइस होता है उसी में 3 से गुना होगा, तब जाकर इसके इक्वल आएगा। समझ रहे हैं आप? इस तरह से ट्रिक जैसे इक्वेशन बना सकते हैं, मतलब जिससे कुछ बोलता है ना उसी में वो होता है। जैसे बोलता है कि अगर सोनू के एज से 5 बड़ा है तो सोनू के एज में ही 5 ऐड होता, तब जाके इसके बराबर आता है। सोनू के एज से
5 गुना है तो 5 से ही गुना होता सोनू के एज में, तब जाके इसके बराबर होता है। ठीक है, मतलब जिससे बोलेगा कि इससे 5 छोटा है तो इसी में 5 माइनस होगा, इससे 3 टाइम्स है तो इसी में 3 से गुना होगा, समझ रहे हैं ना। तो सोनू के एज से थ्राइस बोल रहा था, मतलब सोनू के एज में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर नूरी का एज का बराबर आएगा, मतलब नूरी का एज इतना बड़ा है, समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो बस हम अभी इक्वेशन बना चुके हैं। अब आप यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा x माइनस 5 और उधर से 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3y माइनस 15, यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 3y को इधर ला दिए, उधर हम माइनस 15 और प्लस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस 15 प्लस 5 यानी कि माइनस 10। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इक्वेशन सेकंड बनना है। अब इक्वेशन सेकंड बन जाए तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से के मदद से हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। इक्वेशन सेकंड देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट तो हो गया है, अब सेकंड बनाते हैं। तो सेकंड में जाते हैं। 10 ईयर्स लेटर में बात बोल रहा है, देखिए बोल रहा है 10 ईयर्स लेटर, तो 10 ईयर्स लेटर तो पहले तो 10 ईयर्स लेटर में हम दोनों का एज लिखते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखिए कि 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर में पहले दोनों का एज देख लेंगे, उसके बाद इक्वेशन बनाता है। ठीक है, तो 10 ईयर्स लेटर में हमको बताइए नूरी का एज कितना हो जाएगा। नूरी का एज देखिए, नूरी का एज अभी तो x ईयर माने हैं, लेकिन 10 ईयर्स लेटर में तो x प्लस 10 हो जाएगा। उसमें 5 ईयर्स एगो था तो माइनस 5 होगा, पहले की बात बोल रहा है। इसमें 10 ईयर्स बाद के बात बोल रहा है, यानी कि प्लस 10 होगा, x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह सोनू का एज कितना हो जाएगा, तो सोनू का एज हो जाएगा आपका यहाँ से ये y प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका y है तो 10 वर्ष बाद इसका कितना एज हो जाएगा, y प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि नूरी का एज 10 वर्ष बाद x प्लस 10 और सोनू का एज 10 वर्ष बाद y प्लस 10। अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, तो पहले तो दोनों को लिख दीजिए, दोनों को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 10 इधर लिखते हैं और y प्लस 10 इधर लिखते हैं। अब देखते हैं कि किस में क्या से गुना होगा, कैसे इक्वल होगा, अब वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 10 ईयर्स बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। देखिए आपको दिख रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि 10 वर्ष बाद जो नूरी का एज है वो सोनू का एज से दुगना हो जाएगा, ट्वाइस होगा। किसका एज से दुगना होगा, सोनू का एज से दुगना। तो जिससे दुगना होगा उसी में दूसरे गुना होगा। तो सोनू का एज ए वाला है ना y प्लस 10, तो इसी से दुगना बोल रहा है, तो इसी से बोल रहा है तो इसी में दूसरे गुना हो जाएगा, तब जाके इसके बराबर आएगा। ठीक है, आप इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं, जिससे बोलता है ना उसी में वो हो जाता है। जैसे अगर किसी से 5 बड़ा बोलेगा तो उसी में 5 ऐड हो जाएगा, 5 छोटा बोलेगा तो 5 माइनस हो जाएगा, किस में होगा, उसी में होगा जिससे बोलेगा। तो यहाँ पे सोनू का एज से बोल रहा है कि ट्वाइस है, तो सोनू का एज में 2 से गुना हो गया, तब जाके इसके बराबर आ गया। ठीक है, आप यहाँ से एक और इक्वेशन ला सकते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, x प्लस 10 इधर है, उधर से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2y प्लस 20 आ जाता है, मतलब कि x माइनस 2y, 10 को उधर भेज देते हैं तो 20 माइनस 10 अर्थात 10 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकंड बन चुका है। इक्वेशन फर्स्ट भी हमको यहाँ से मिल गया, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 यहाँ से, और x माइनस 2y बराबर 10 यहाँ से सेकंड। अब दोनों को सॉल्व कीजिए और x y फाइंड कर लीजिए, और x जो आएगा वो नूरी का एज हो जाएगा और y जो आएगा वो सोनू का एज हो जाएगा। तो ये तो आपको फाइंड करना आता है, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के पश्चात x y को आंसर कमेंट में पुट कीजिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 5 ईयर्स हेंस का मतलब वही होता है लेटर। तो 5 ईयर्स लेटर मतलब कि 5 ईयर्स बाद द एज ऑफ जैकोब कोई पर्सन है, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब अपने सन का 3 टाइम्स हो जाता है इसका एज। किसका एज, जैकोब का एज। 5 ईयर्स एगो, और 5 ईयर्स अगर पहले की बात करें तो जैकोब का एज जो था वो 7 टाइम्स था दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकोब का एज अपने सन से, उसके सन से 7 टाइम्स था। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंटेड, तो पहले तो दोनों का एज x और y मान लेते हैं। पहले तो हमें ही बताया कि दोनों का एज जिसका निकालना है पहले दोनों का x और y मान लेता है। तो इस तरह से लिखा जाए कि लेट क्या मान लेते हैं पहले कि द एज ऑफ हिज सन, या तो ऐसे मान लेते हैं लेट हिज जैकोब एज, ऐसे मान लेते हैं लेट जैकोब्स एज बी x ईयर। ठीक है, दोनों का पहले x मान लेते हैं, एंड हिज सन्स एज मतलब प्रेजेंट एज ही है। ठीक है, समझिएगा बी y ईयर्स,
समझ रहे हैं बात को। मतलब मान लिए हम कि जैकोब यानी कि उसके पिता जो है उसका एज है x ईयर और उसके बेटे का एज है y ईयर, दोनों को मान लिए। अब क्या करेंगे कि अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने से पहले हम देखेंगे कि हमको कहाँ जाना है, 5 ईयर्स आगे जाना है या पीछे जाना है। तो सबसे पहले तो 5 ईयर्स आगे जाएंगे, हेंस बोल रहा है कि आगे जाएंगे। तो सबसे पहले 5 ईयर्स आगे जाकर दोनों को एज पता कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो 5 वर्ष आगे जाते हैं। तो यहाँ लिखिए कि 5 ईयर्स लेटर या फिर 5 ईयर्स हेंस कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिखिए कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स मतलब अब 5 साल बाद की बात होने लगी, ठीक है। अब 5 साल बाद में हम लोग चल गए। तो 5 साल बाद में चल गए तो जैकोब का एज अब कितना हो गया होगा, जैकोब एज कितना हो गया होगा, पहले x था तो 5 ईयर्स आगे हम लोग आ गए हैं। तो यानी कि x + 5 हो जाएगा अब इसका एज हो जाएगा ना, क्योंकि 5 वर्ष अब हम बाद आ गए हैं। और उसी तरह उसका सन का एज कितना हो गया अब होगा हिज सन्स एज, पहले y था, अब 5 ईयर्स हम लोग आगे आ गए तो कितना हो जाएगा y + 5 हो जाएगा, इतना ईयर्स हो जाएगा ना। अब हमको दोनों में इक्वेशन बनाना है। अब क्या बनाना है, दोनों में हमको इक्वेशन, ये दोनों में हमको अब कंपेयर करना है। 5 ईयर्स बाद ही में कंपेयर करना है। तो पहले तो दोनों को लिख लेते हैं अलग अलग साइड, x + 5 को यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, और इधर लिखते हैं y + 5 को। अब देखते हैं कि किधर किससे गुना होगा, किधर किससे ऐड होगा और कहाँ इक्वल होगा, ठीक है। वो सब समझते हैं क्वेश्चन में। अब बोल रहा है देखिए कि द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब जो जैकोब का एज है, जैकोब का एज जो है वो अपने सन के एज से 3 टाइम्स है। किससे 3 टाइम्स है, सन की एज से। तो 3 टाइम्स करने का मतलब 3 से गुना होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, 3 टाइम्स करने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन किससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा या फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या बताए थे कि जिससे बोलता है उसी से मल्टीप्लाई होता है। तो किससे बोल रहा है, अपने सन से बोल रहा है कि अपने सन से 3 टाइम्स है। तो इसका सन वाला एज कौन है, y + 5 है, तो इसी में 3 से गुना होगा, ठीक है, तब जाके इसके बराबर आएगा, ठीक है। ये आप ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं, सही बात। तो चलिए अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। तो इधर आ जाएगा x + 5, उधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3y + 15। अब यहाँ से एक आपको इक्वेशन दिख रहा होगा, 3y को उधर साइड लेके जाते हैं तो x - 3y होता है, सॉरी x - 3y, अब 5 को इधर तो -5 मतलब 15 - 5 मतलब 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये आपका बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में बना लेना है। तो सेकंड इक्वेशन देखिए यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आ गया x - 3y = 10, याद रखिएगा, नोट जरूर करते चलिए कॉपी में, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ आते हैं, अब सेकंड इक्वेशन बनाना चाहते हैं हम। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा देख लीजिए पहले। अब बोल रहा है कि 5 ईयर्स एगो, देखिए 5 ईयर्स एगो में जाना पड़ेगा, है ना, 5 ईयर्स एगो। तो पहले तो 5 ईयर्स एगो जाकर दोनों को एज पता कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख देते हैं 5 ईयर्स एगो, ठीक है। 5 ईयर्स एगो में पहले दोनों को एज पता कर लेते हैं। तो 5 ईयर्स एगो जैकोब एज बताइए कितना हो जाएगा, जैकोब एज हो जाएगा आपका 5 ईयर्स एगो। तो जैकोब एज अभी x था, तो 5 ईयर्स पहले जा रहे हैं, तो पहले जा रहे हैं तो माइनस होना चाहिए, मतलब x - 5 ईयर्स हो जाएगा ना, x - 5 ईयर्स। और उसी तरह उसका सन का एज कितना हो जाएगा, हिज सन्स एज हो जाएगा, अभी उसका एज y है। तो अगर 5 वर्ष पहले जा रहे हैं तो y - 5 होना चाहिए, पहले जाएंगे तो माइनस होगा, बाद में जाएंगे तो प्लस होगा। ये तो ऑब्वियस बात है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। मतलब 5 ईयर्स पहले जाकर दोनों को एज हम पता कर लिए, जैकोब का एज x - 5 और इस सन का एज y - 5। अब दोनों को हमको इक्वेशन बनाना है। तो पहले यही दोनों से कंपेयर करके इक्वेशन बनाना है। तो दोनों को पहले लिख देते हैं यहाँ पे, इसलिए करके x - 5 इधर लिखते हैं और y - 5 को इधर लिखते हैं। अब देखेंगे कि किस में क्या होगा, कैसे इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पाते हैं। यहाँ बोल रहा था कि 5 ईयर्स एगो, देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, बोल रहा है ना 5 ईयर्स एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम्स बोल रहा है, मतलब 7 से ज़रूर गुना होगा। अब किस में गुना होगा, जिससे बोलेगा उसी में गुना होगा। तो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, किससे 7 टाइम्स है, दैट ऑफ हिज सन मतलब अपने सन से 7 टाइम्स है। किससे 7 टाइम्स है, अपने सन से, तो उसके सन में से तो किससे गुना होगा, जिससे बोलेगा। तो ये बोल रहा है कि अपने सन से 7 टाइम, तो उसका सन वाला एज y - 5 है, तो इसी में 7 से गुना हो जाएगा, ठीक है, तब जाके इसके बराबर आएगा। समझ रहे हैं बात को। तो अब यहाँ से आप एक इक्वेशन बना दिए, यहाँ से इक्वेशन बनाएगा तो आ जाएगा x, 7 है उधर तो इधर आकर -7 हो जाएगा, उधर -35 बनेगा यहाँ से, और +5 जाएगा तो -35 + 5 यानी कि -30। ये आपका सेकंड बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट में मिल गया, सेकंड में मिल गया है, दोनों को सॉल्व करके 100 का मान निकालिए और ऐसे कीजिए, समझ रहे हैं। तो सॉल्व करना तो आपको आई होप आता होगा, अगर नहीं आता है तो मेरा आप लेक्चर देख सकते हैं पीछे वाला जाके, या फिर कहीं से भी आप पढ़ कर आइएगा और इसको अच्छी तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।